हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल MS ऑडियो सिटी में। कभी सोचा है जिंदगी में कितनी बार ऐसा पल आया है जब हमने खुद से कहा बस अब नहीं होगा। कभी मंजिल धुंधली लगी, कभी रास्ते बंद से लगे और दिल ने हार मान लेने का इशारा कर दिया। ऐसा लगा कि शायद सपने हमारे लिए बने ही नहीं थे। लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है और वो बहुत गहरी है। जहां इंसान टूटने के बिल्कुल करीब होता है, वहीं से उसकी नई शुरुआत का बीज उगता है। जिंदगी हमेशा हमारे लिए एक मौका छुपा कर रखती है। या तो हम पीछे हट जाएं या फिर एक बार और खड़े होकर कहें नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। सच यही है कि आसान रास्तों से कभी भी बड़ी मंजिलें नहीं मिलती। हर जीत के पीछे अनगिनत रातें, संघर्ष, गिरना और खुद से कई बार की लड़ाई छुपी होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर मुश्किल पर रुक जाते तो आज कहां खड़े होते? शायद वहीं जहां से शुरुआत की थी। एक बार अपने पिछले सफर को रिवाइंड कीजिए। कितनी बार लगा था कि रास्ता खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़े और वही एक कदम आपकी पूरी कहानी बदल गया। यही तो असली खेल है। जब इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता तो हालात भी धीरे धीरे उसके आगे झुक ही जाते हैं। कभी लगता है कि मंजिल देर से क्यों मिलती है, लेकिन सच ये है कि सपने हमें परखते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, कितने सच्चे हैं और कितने लंबे समय तक टिक सकते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि सामने कितनी मुश्किलें हैं। असल सवाल यह है, क्या आपका सपना आपकी मुश्किलों से बड़ा है? क्या आप वह इंसान बनने को तैयार हैं जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है? क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी क्षण तक डटे रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी स्प्रिंट नहीं, एक लंबी मैराथन है। यहां तेज भागने वाले नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने वाले लोग फिनिश लाइन पार करते हैं। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां गिरना, उठना और फिर लड़ना ही रास्ता बनाता है? क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि आप कभी गिरे नहीं। असली ताकत ये है कि आप गिरे, फिर उठे और कहा मैं हार नहीं मानने वाला। नेवर गिव अप। और आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह हमें यही सिखाती है कि लाख मुश्किलों के बाद भी हार ना मानना ही इंसान की असली ताकत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। राइज अगेन, द आर्ट ऑफ नेवर अबैंडनिंग योरसेल्फ। कभी आपने गौर किया है कि हमारे लिए दूसरों को माफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन होता है खुद को माफ करना। खुद के लिए एक कठोर जज बन जाते हैं। हम छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं, खुद पर शक करते हैं और अपने ही सपनों को दफना देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि दोबारा शुरुआत कर सकूं। लेकिन एक मिनट, क्या यह सच में हकीकत है? क्या आप उतने कमजोर हैं जितना आपका डर आपको महसूस कराता है? शायद नहीं, क्योंकि गिरना इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। असल समस्या तब होती है जब आप गिरकर उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। यही वह पल है जो हार और जीत के बीच की पूरी कहानी तय कर देता है। खुद पर भरोसा करना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आसपास की दुनिया हर वक्त आपको यह याद दिलाती रहे कि आप काफी नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया की आवाज सिर्फ शोर है और उस शोर के बीच आपकी अपनी आवाज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा मुझसे नहीं होगा, मैं अब और कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप आज यहां तक पहुंचे हैं तो आपके अंदर अभी भी उतनी ही ताकत है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो दुनिया भी उसे छोड़ देती है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा, वहीं से सब बदलना शुरू होता है। अचानक एक नई ऊर्जा आती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कहीं भीतर दबा हुआ था। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। सिर्फ आप जानते हैं कि आपने कितनी आंधियां झेली, कितनी रातें अकेले लड़े और कितनी बार आंसू पोंछकर फिर से खड़े हुए। तो फिर क्यों ना उस इंसान को जिसने इतना कुछ सहकर भी टिके रहना सीखा है, एक और मौका दिया जाए। कभी कभी सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, संदेह और कमजोरी से होती है। और जब आप यह अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप आपके आगे रास्ता खोल देती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो बस एक पल रुकें और अपने दिल की उस छोटी सी आवाज को सुनें। यू कैन डू दिस। बस एक कदम और। यकीन मानिए, जब आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
क्योंकि असली जीत वही होती है जब आप खुद से कहते हैं, चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं हर बार फिर से उठूंगा। यही है वह जज्बा जो जिंदगी को बदल देता है। यही वह क्षण है जब इंसान सच में खुद को पा लेता है। चैप्टर 2, चूज करेज ओवर फियर। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि डर अंदर ही अंदर हमें खा जाता है? धीरे धीरे बिना शोर किए हमारे सपनों को निगलता रहता है। हम सोचते रहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन डर हमें वहीं रोक देता है, ठीक उसी जगह जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक जंजीर की है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हैं, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? यही तो सच है, हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और सोचिए, कितने सपने ऐसे ही अधूरे रह गए, सिर्फ इसलिए कि हमने डर को खुद से बड़ा मान लिया। असल में डर हमारे दिमाग का खेल है। वो हमें ऐसे नतीजों की तस्वीरें दिखाता है जो शायद कभी हो ही नहीं सकता है, और हम उन कल्पनाओं को 100% सच मान लेते हैं। सच मानकर पीछे हट जाते हैं। डर की सबसे बड़ी चाल क्या है? वो आपको यकीन दिला देता है कि आप अकेले हैं, कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे, कि आप गिरेंगे और कोई संभालने नहीं आएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी दुनिया को आपकी असली ताकत दिखती है। जरा सोचिए, अगर उस एक डर को नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ जाते, तो शायद आज आप वहां होते जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। लेकिन हम रुक जाते हैं, और धीरे धीरे डर एक आदत बन जाता है। अब असली सवाल, क्या आप इस डर के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं, या इसे तोड़कर आजाद होना? क्योंकि डर से भागेंगे तो वो पीछे भागता रहेगा, लेकिन अगर उससे भिड़ गए, वो धुएं की तरह उड़ जाएगा। याद रखिए, डर सिर्फ उतनी ही ताकत रखता है जितनी आप उसे देते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वो खत्म हो जाता है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं। हिम्मत का मतलब है डर महसूस करके भी आगे बढ़ना। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं ना, आप खुद को एक अलग ही लेवल पर पाते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब फैसला आपको ही लेना पड़ता है। क्या आप डर के कैदी बनकर रहेंगे, या अपनी आजादी की चाबी खुद बनाएंगे? अगर आपने डर को हावी होने दिया, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने कैपेबल हैं। लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ा देंगे, आपको समझ आएगा कि डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना दिखता था। तो आज ही अपने आप से कहिए, डोंट फियर, जस्ट मूव इट। डर को चुनौती दीजिए, सामना कीजिए, और देखिए कैसे वो मिट जाता है। क्योंकि असली ताकत वही है जो डर को महसूस करके भी कहे, आई विल नॉट स्टॉप। डर एक इल्यूजन है, लेकिन आपका साहस वो असली है। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो डर के पास टिकने की कोई जगह ही नहीं रहती। चैप्टर 3, राइज लाइक अ कॉन्करर। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं? जो गिरते हैं, संभलते हैं, और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। इन लोगों में कुछ खास होता है, एक ऐसी आग, एक ऐसा जज्बा जिसे कहते हैं द कॉन्करर स्पिरिट। ये वही स्पिरिट है जो कहती है, जब तक जीत मेरी नहीं होती, मैं रुकने वाला नहीं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। कभी आपको गिराएगी, कभी परखेगी, कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। और यही फर्क दिखता है। बहुत से लोग रुक जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर यह स्पिरिट होती है, वे हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं। सोचिए, जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं और हर दिशा से दबाव महसूस करते हैं, तब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात के सामने झुक जाए, या खुद को समेटकर फिर से उठ खड़े हों। यही पल तय करता है कि कौन जीतने वाला है और कौन बीच रास्ते छोड़ देने वाला। द कॉन्करर स्पिरिट कोई जादू नहीं है, यह एक माइंडसेट है जो हर असफलता को अनुभव की तरह देखता है और हर दर्द को अपनी ताकत में बदल देता है। यह वही सोच है जो कहती है, आज गिरा हूं, कोई बात नहीं, कल और भी ताकत के साथ उठूंगा। जब आप यह जज्बा अपनाते हैं, लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका इरादा डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लड़ाई बाहर की दुनिया से है, पर सच तो यह है, सबसे बड़ी जंग तो हमारे अंदर होती है। हम अपने डर से लड़ते हैं, अपने संदेह से, अपनी कमजोरियों से। और एक बार अगर आप इन अंदरूनी लड़ाइयों को जीत लेते हैं, तो बाहर की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। जरा एक पल सोचे, अगर हर असफलता के बाद आपने खुद से कहा होता, बस अब और नहीं,
तो क्या आप आज यहां होते? शायद नहीं। आप यहां हैं क्योंकि हर बार गिरने के बाद भी आपने उठने का फैसला किया। यही होती है एक असली विजेता की पहचान। द कॉन्करर स्पिरिट का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी थकेंगे नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डर और थकान के बावजूद भी आप रुकेंगे नहीं। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चलना बंद नहीं करते। और जब आप इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं। लोग आपको देखकर सोचते हैं, अगर ये लड़ सकता है, तो मैं भी लड़ सकता हूं। तो आज अपने अंदर उस जज्बे को जगाइए। खुद से कहिए, आई एम अ कॉन्करर, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई विन। क्योंकि जब यह सोच सच्चाई बन जाती है, तो हार सिर्फ एक शब्द रह जाती है और जीत आपकी पहचान बन जाती। चैप्टर 4, द रोड थ्रू चैलेंजेस। जरा सोचिए, हम सभी कुछ बड़ा करने की सपने देखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करना उतना ही चैलेंजिंग होता है। जब भी आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में रुकावटें आना बिल्कुल तय है। कभी लोग हतोत्साहित कर देंगे, कभी हालात आपके खिलाफ हो जाएंगे, और कई बार तो आपके अंदर ही डर और शक चुपचाप जगह बना लेंगे। असल में यही वो पल होते हैं जब जिंदगी पूछती है, क्या तुम सच में अपने सपने के लिए लड़ने को तैयार हो? अक्सर हम सोचते हैं कि बस एक बड़ा मौका मिल जाए तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि सफलता एक ही बड़े मौके से नहीं मिलती। वो तो रोज आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों को पार करते रहने से बनती है। यह रुकावटें कोई रुकावट नहीं, बल्कि हमारी दृढ़ता और धैर्य की परीक्षाएं होती हैं। जैसे कोई ऊंची पहाड़ी चढ़ना, जितना ऊपर जाते हो, रास्ता उतना ही ढलान भरा हो जाता है। सांसें तेज चलती हैं, पैर दर्द करने लगते हैं, झुंझलाहट होती है। लेकिन अगर आप बीच रास्ते बैठ गए, तो उस खूबसूरत नज़ारे को कभी नहीं देख पाएंगे जिसके लिए चढ़ाई शुरू की थी। सफलता भी बिल्कुल वैसी ही है। थकान के बावजूद अगला कदम उठाते रहना। राह में मुश्किलें आएंगी, कभी कोई मजाक उड़ाएगा, कभी हालात इतने कठिन होंगे कि लगेगा अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन यही तो असली टेस्ट है। जो लोग यहीं रुक जाते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। जो डटे रहते हैं, वही आगे जाकर चमकते हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। जिन लोगों को आज शिखर पर देखते हैं, उन्होंने भी वही संघर्ष झेला है जो आज आप झेल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब भी आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या यह रुकावट मुझे रोकने के लिए आई है या मुझे मजबूत बनाने के लिए? यकीन मानिए, जवाब हमेशा दूसरा ही होगा। क्योंकि जितनी बड़ी रुकावटें होंगी, उतनी ही बड़ी आपकी जीत भी होगी। कभी कभी जिंदगी रास्ता बदल देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मंजिल कहीं खो गई है। रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। अगर आप इन रुकावटों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो यही संघर्ष आपको और ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो अगली बार जब हालात मुश्किल हों और लगे कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। फिर चाहे कदम छोटा हो या बड़ा, आगे बढ़ना बंद मत कीजिए। क्योंकि जो इंसान रुकावटों के सामने डटकर खड़ा रहना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। और याद रखिए, हर बड़ी जीत के ठीक पहले सबसे बड़ी रुकावट आती है, और जो उस पर टिक जाता है, वही विजेता बनता है। एक दिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, इट वॉज वर्थ इट। चैप्टर 5, विक्ट्री ओवर द इनर एनिमी। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि वो लोग जो हमारा साथ नहीं देते, या वो हालात जो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वही हमारे असली दुश्मन हैं। लेकिन सच कुछ और है। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारा डर, हमारे संदेह, हमारा अपना नेगेटिव माइंडसेट। कभी ध्यान से देखिए, कितनी बार आपने अपने ही सपनों को खुद रोक दिया है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है, अंदर से एक आवाज उठती है, तुमसे नहीं होगा, और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे वही आवाज इतनी ताकतवर हो जाती है कि हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम दूसरों की आलोचना से इतना नहीं टूटते जितना अपनी ही आलोचना से। हम खुद से ही कहते रहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं पहले भी फेल हुआ हूं। यह अंदर का दुश्मन हमारी ताकत नहीं, हमारी कमजोरियां याद दिलाता है। सोचिए,
अगर आप खुद ही अपने सपनों को छोटा कर देंगे तो दुनिया आपको बड़ा क्यों मानेगी? अगर आप खुद को नीचे धकेलेंगे तो कोई और आपको उठाएगा क्यों? अपने आप को गिराना आसान है, लेकिन खुद को उठाना यही असली ताकत है। और यही ताकत जागती है जब आप उस नकारात्मक आवाज को चुप कराते हैं और खुद से कहते हैं, आई कैन डू दिस। वहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। याद रखिए, बाहरी मुश्किलें उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खतरनाक वो बातें जो आप रोज अपने दिमाग में दोहराते हैं। अगर आप खुद को बार बार असफल कहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही अपने सपनों के रास्ते में खड़े हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उस अंदर बैठे दुश्मन को पहचानिए। जब वह कहे तुमसे नहीं होगा तो जवाब दीजिए, चलो कोशिश करके देखते हैं। जब वो बोले तुम पहले भी फेल हुए हो तो कहिए, हाँ, और उन असफलताओं ने ही मुझे मजबूत बनाया है। अपने अंदर उस इंसान को देखिए जो हार मानने वाला नहीं है, जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है, जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, आप अपने अंदर के उस दुश्मन को हराते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करता है। याद रखिए, कोई भी बाहरी ताकत उतनी खतरनाक नहीं जितनी वह आदत जो आपको खुद पर शक करवाती है। और कोई ताकत उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी वह आवाज जो कहती है, मुझसे होगा। तो आज फैसला कीजिए, आप खुद के दुश्मन नहीं बनेंगे, आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे। जब दुनिया कहेगी तुम नहीं कर सकते, तब आप अपने अंदर कहेंगे, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर की लड़ाई जीत लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाती। असली जंग बाहर नहीं जीतते, अंदर जीतते हैं। और इस जीत के साथ आपके लिए हर रास्ता खुल जाता है, वो रास्ता जो सीधा सफलता की ओर जाता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ होप। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, जब सामने सिर्फ अंधेरा हो और समझ ही ना आए कि अगला कदम किस दिशा में रखना है? ऐसे समय में एक ही चीज बचती है, उम्मीद, होप। उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं होती, यह वो चिंगारी है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रास्ते की हल्की सी रोशनी दिखा देती है। जब हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं और लगभग हार मान लेते हैं, तब उम्मीद हमारे कान में धीरे से कहती है, एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और। अक्सर वही एक लाइन हमें फिर से खड़ा कर देती है। सोचिए, कितनी बार आपकी जिंदगी में ऐसे पल आए होंगे जब हर चीज आपके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी आप यहां तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बची रही थी, वही किरण जिसने आपको विस्पर किया, अभी खत्म नहीं हुआ। उम्मीद की ताकत यही है, वह असंभव को भी संभव बना देती है। जब आप उम्मीद को पकड़ कर रखते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है, आपका दिमाग नए रास्ते खोजता है, दिल मजबूत होता है, और हालात भले बदलें या न बदलें, उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। कभी आपने अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई है? कमरा पूरी तरह रोशन नहीं होता, लेकिन वो छोटी लौ आपके कदमों को सही दिशा दिखा देती है। उम्मीद भी बिल्कुल ऐसी ही है। वह शायद एकदम से सब कुछ नहीं बदलती, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देती है। उम्मीद को पकड़कर रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हालात आपको बार बार गिराते हैं। लेकिन यही तो असली हिम्मत है, टूटे हुए दौर में भी खुद से कहना कि कल आज से बेहतर हो सकता है। और जैसे ही यह भरोसा दिल में आता है, एक नई शक्ति जन्म लेती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जो सब कुछ खो देने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़े। उन्होंने उसी उम्मीद को ताकत बनाया, नई शुरुआत की, और आज वे दुनिया के लिए मिसाल बने हुए हैं। उम्मीद का मतलब सिर्फ भविष्य पर भरोसा नहीं है, यह खुद को याद दिलाना है कि अभी भी रास्ता बाकी है। सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा है। तो आज चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, खुद से एक बात कहिए, आई विल नॉट गिव अप होप। क्योंकि उम्मीद वह धागा है जो आपको टूटने नहीं देता, जो याद दिलाता है कि सबसे काली रात भी एक नई सुबह लेकर आती है। और जब वह सुबह आती है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आते हैं कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी होती तो आप कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। यही है द पावर ऑफ होप, वह ताकत जो अंधेरे को रोशनी में और हार को जीत में बदल देती है। जब तक उम्मीद आपके साथ है, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि आप उसे पार ना कर सकें। चैप्टर 7, द पावर ऑफ सडन चेंज। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अचानक बदल जाते हैं। लंबे समय तक आप मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। हर दिन वही थकान, वही चुनौतियां, वही इंतजार। लेकिन फिर
एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे अचानक एक तेज हवा चलती है और पूरा माहौल बदल जाता है। लाइक अ सडन विंड का जादू। जैसे गर्मी के लंबे मौसम के बाद अचानक चलने वाली ठंडी हवा राहत देती है, वैसे ही जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं और अचानक हालात आपके पक्ष में हो जाते हैं, वह पल अविस्मरणीय बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेहनत कहीं गुम हो रही है। हम नतीजे नहीं देखते, हम परेशान होते हैं और कभी-कभी तो मन करता है कि सब छोड़ दें। लेकिन सच यह है कि आपकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर देर रात जागना, सब मिलकर एक अंदरूनी तूफान तैयार कर रहे होते हैं। और जैसे ही समय सही होता है, वह तूफान एक तेज हवा की तरह आपकी जिंदगी में आता है और सब कुछ बदल देता है। यह बदलाव हमेशा धीरे-धीरे नहीं आता। कई बार यह बिल्कुल अचानक आता है। एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक मौका और आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कभी सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है और जब वह मिली, तो लगा जैसे चमत्कार हो गया हो। लेकिन वो चमत्कार नहीं था, वो आपकी मेहनत का परिणाम था। बस उसका समय अचानक आया, जैसे किसी तेज़ झोंके की तरह। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, ये सडन विंड सिर्फ उन्हीं की तरफ बहती है, जो हार मानकर रुकते नहीं, बल्कि टिके रहते हैं। संघर्ष के समय आपको लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन हर कदम, हर कोशिश आपके लक्ष्य को और पास ला रही होती है। और फिर एक दिन सब इतनी तेजी से बदलता है कि आप खुद भी चौंक जाते हैं। ये हवा तब चलती है जब आप उम्मीद को थामे रखते हैं, जब आप खुद पर भरोसा नहीं खोते और जब आप रुकने से इनकार कर देते हैं। तब जिंदगी साबित करती है कि आपका इंतजार व्यर्थ नहीं था। तो अगर आज आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तो याद रखिए, आपकी सडन विंड रास्ते में है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास। क्योंकि जब वह हवा चलेगी, आपके सारे डर, सारी रुकावटें और सारे संदेह उड़ डीएच जाएंगे और उस दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, इट वॉज ऑल वर्थ इट। तो दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती है और शायद कभी होगी भी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। मुश्किलें हमें गिराती हैं, हमारी सीमाओं को परखती हैं, लेकिन जब हम हार नहीं मानते, हम अपने अंदर ऐसी ताकत पहचान लेते हैं जिसका हमें पहले अंदाजा भी नहीं होता। हर गिरावट, हर असफलता, हर दर्दनाक पल हमें एक ही बात सिखाता है, नेवर गिव अप। क्योंकि जब तक आप टिके हुए हैं, खेल खत्म नहीं होता। उम्मीद, हिम्मत और जज्बा, यही तीन चीजें हमें सबसे अंधेरी रातों से निकालकर नई सुबह तक ले जाती हैं। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बनती है और फिर एक दिन वह तेज झोंका आपकी जिंदगी में आता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन याद रखिए, यह हवा सिर्फ उन्हीं के लिए चलती है जो धैर्य रखते हैं, संघर्ष में भी चलते रहते हैं और कभी उम्मीद को नहीं छोड़ते। तो आज चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, यह याद रखिए, सुबह हमेशा आती है। बस आपको उस रात से गुजरने की हिम्मत रखनी है। खुद से कभी मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई यह है, आप कर सकते हैं। बस अपने अंदर का जज्बा जगाइए, उम्मीद को थामे रखिए और खुद को रोज याद दिलाइए, योर सडन विंड इज ऑन द वे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई जीवन बदल देने वाली बुक समरी के साथ।